दोस्तों, जितेंद्र कुमार की मृत्यु लगभग 8 वर्ष पूर्व हो गई थी। तभी से उसके भतीजे अमित की नज़र उसकी विधवा पत्नी संयोगिता पर थी। जब भी अमित उसके घर आता तो अपनी चाची संयोगिता से खूब बातें करता, जिससे संयोगिता का भी वक्त कट जाता था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था और संयोगिता अपने दुख से उभरने लग गई थी। अब अमित और उसकी चाची के बीच हंसी ठिठोली भी होने लग गई। संयोगिता अभी जवान थी तो उसको भी यह सब कुछ अच्छा लगने लगा। जब कभी अमित नहीं आता तो संयोगिता उसे फ़ोन कर अपने घर बुला लेती। अब यह सिलसिला हर रोज़ चलने लगा था। फिर एक रोज़ अमित ने अपनी चाची का मजाक मजाक में हाथ पकड़कर जरा ज़ोर से दबा दिया। संयोगिता ने इसका कोई विरोध नहीं किया। फिर संयोगिता भी दूसरे दिन से जैसे ही अमित आता तो कभी अपना पल्लू गिरा देती, जिससे अमित उसके उभारों को देखकर मन मसोच कर रह जाता। यहाँ से जो कहानी शुरू हुई दोस्तों, इसे सुनकर पुलिस भी हैरान थी और आप भी हैरान रह जाएंगे। दरअसल में लालच, हवस और हत्या के साथ ही यह रिश्तों के साथ झूलती कहानी जो मैं आप लोगों के लाया हूँ, यह सच्ची घटना सुनाओ। इससे पहले आपसे अनुरोध है दोस्तों कि आप ये वीडियो पूरा देखें, इसे लाइक करें और शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी दबा दें। चैनल को आगे बढ़ने में अपना योगदान दें। चलो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के हरिद्वार की यह सच्ची घटना। हरिद्वार एक धार्मिक नगरी है दोस्तों। यहाँ हर रोज़ चहल पहल रहती है और 31 दिसंबर को संयोगिता का 17 वर्षीय बेटा जो क्रिस था, वो अपने चचेरे भाई अमित कटियार के साथ कपड़े खरीदने अपनी स्कूटी से बाज़ार की तरफ गया। फिर कभी लौट कर नहीं आया। लेकिन उसका भाई अमित कटियार रात 2 बजे के आसपास ज़रूर उसके घर पहुंच गया। जब उसकी चाची ने पूछा अपने बेटे क्रिस के बारे में तो उसने जवाब दिया कि वह अपने दोस्तों के साथ चिलम फूंकने गया है। किसी तरह रात गुजर गई दोस्तों। सुबह सबसे पहले अमित कटियार ही क्रिस को ढूंढने सबसे पहले अपनी चाची संयोगिता के घर पहुंचा और फिर ढूंढते ढूंढते जब आधा दिन हो गया, आखिरकार संयोगिता थक हार कर उसने एक थाना पड़ता है कनखल थाने में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। और उसी एरिया में कनखल एरिया थाने के अंतर्गत आता है एक बस्ती आती है जिसका नाम है वाल्मीकि बस्ती। और वहीं वो संयोगिता, उसका पति जितेंद्र कुमार और उसका एक बेटा जो अब 17 साल का हो गया था, क्रिस, वो रहते थे। 31 दिसंबर को जब अमित कटियार उसे अपने साथ मार्केटिंग कराने ले गया तो उसके बाद जो उसका बेटा था वो अब 17 साल का हो चुका था, वो वापस आया नहीं। और उसी की रिपोर्ट जो संयोगिता थी उसने कनखल थाने में दर्ज कराई। अब कनखल थाने की पुलिस ने जब इसकी छानबीन की तो उनको जो अमित कटियार था उसके चाल चलन पर कुछ शक हुआ। उन्होंने उसे ताबे में लिया और उससे पूछताछ की। पहले तो पुलिस को इधर उधर की बातों में अपना घुमाता रहा, लेकिन पुलिस तो पुलिस थी। उसने जब अपने हिसाब से पूछा तो जो कटियार था, अमित कटियार, वो टूट गया। उसने पुलिस को जो कहानी बताई दोस्तों, वो सुनकर पुलिस भी हैरान रह गई। दरअसल में अमित कटियार ने बताया कि उसकी नज़र उसकी जो चाची थी उस पर और उसकी जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उस पर थी। इन दोनों के बीच में रोड़ा बन रहा था वो था क्रिस, जो संयोगिता का बेटा था। संयोगिता का बेटा जब उसके पिता की मृत्यु हुई थी वो तब सिर्फ 4 साल का था। तभी से जो अमित कटियार था और उसकी अमित कटियार की चाची जिसका नाम संयोगिता था, यानी कि
जितेंद्र कुमार की पत्नी, दोनों के बीच अनैतिक संबंध स्थापित हो गए और दोनों हम उम्र थे। तो इस तब वो छोटा सा बच्चा था, उसको ये मालूम नहीं था। धीरे धीरे जब बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ पर प्रतिबंध लगा दिया। उसने उससे अमित कटियार से मिलने के लिए मना किया। ये बात अमित कटियार को संयुक्ता ने बता दी थी और धीरे धीरे ये चर्चाएं उसके मोहल्ले में भी होने लगी। जब मोहल्ले में होने लगी तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। इसके चलते जो संयोगिता थी उसने एक अपना और एक मकान खरीदा था जो उसी एरिया में था, सज्जनपुर में, सज्जरपुर में। तो सज्जरपुर में एक और मकान खरीदा था। उसका पूरा देख रेख का ठेका अमित कटियार को दिया था। अमित कटियार उसको बनाने में उसने पूरी मदद की और पैसा तो संयोगिता था। अब जो संयोगिता और अमित थे, इन दोनों को वहाँ मिलने मिलाने में किसी की रोक टोक नहीं थी। ये लोग रात भर वहाँ रहते थे, कभी 2 घंटे के लिए, कभी 4 घंटे लिए, कभी रात भर। तो जो उसका बेटा था क्रिस, उसको ये सब पसंद नहीं था। उसने कई बार अपनी माँ को इससे सावधान भी किया और जो अमित कटियार से मिलने के लिए था तो उससे मिलने के लिए मना किया। मगर संयोगिता ने गलती से यह बात अमित कटियार को बता दी और अमित कटियार, जिसका पहले से ही ये उसकी क्या कहते संयोगिता की जवानी और दोनों का तो लुत्फ़ उठा ही चुके थे, साथ ही साथ उसकी जो 2 करोड़ की प्रॉपर्टी थी उस पर भी उसका बुरी नज़र थी। आखिरकार उसने जो क्रिस था, संयोगिता का बेटा, उसको 17 दिसंबर को, वो सॉरी 31 दिसंबर को रात को उसको पहले खूब शराब पिलाई। शराब पिलाने के बाद जब वो बुरी तरह बेहोश हो गया तो उसका गला घोट दिया। गला घोटने के बाद इतना ही नहीं, उसने पत्थरों से उसका सर भी कुचल दिया और अपने जो उसने जुर्म किया था उसको छुपाने के लिए उसने उसकी स्कूटी को ढलान में, एक नदी पड़ती है जिसका बैराज करके नदी है, बैरागी नदी के पास, ढलान से उसकी लाश और उस स्कूटी को नदी में डाल दिया और जिससे ये लगे कि उसका एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन दूसरे दिन जब पुलिस उसको लेके गई साथ में तो उसने पूरी कहानी पुलिस के सामने बक दी। अब दोनों दोस्तों, अमित कटियार जेल में है और संयोगिता अपने किए पर पछता रही है। ये थी दोस्तों आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलता हूँ ऐसी सत्य घटना के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।